अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल लाइन्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो क्रिकेट मैच है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फंडिंग भी करती है। मगर हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है, उसको इसके अंदर प्रमोट भी नहीं किया जाता और ना ही गवर्नमेंट जो है वो उसको इतनी फंडिंग करती है कि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जाके अच्छे तरीके से खेल सके। हमारे साथ यहाँ मरियम मौजूद है जो कि हमें हॉकी के हवाले से आगाह करेंगी कि आखिर क्या क्या मुश्किलात इनको आती है हॉकी में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मरियम हनीफ है। मैं रिसेंटली एशिया कप खेल के आई थाईलैंड में 5 साइड टूर्नामेंट, और जैसे ही हम खेल कर वापस आए हैं बहुत खुशी हुई है क्योंकि फर्स्ट टाइम देखे पाकिस्तान की टीम गई थी, वो भी वुमेन की, इंडोर खेलने। हम लोग यहाँ पर आउटडोर की ट्रेनिंग करते हैं, इंडोर की ट्रेनिंग नहीं करते। फर्स्ट टाइम हम गए हैं, इंडोर खेला और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाएं ताकि हम इंडोर खेल सकें, और इंडोर भी खेलें आउटडोर भी खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा गेमें करें ताकि हमारे अंदर एबिलिटी पैदा हो कि हम अच्छी गेम कर सकें, हमें दूसरों को पता चले और बाहर की लड़कियां कैसे खेलती हैं, उनकी खुराक क्या है, उनका खेलने का स्टाइल क्या है। लेकिन हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टूर्नामेंट बहुत कम है। साल 2 साल में एक आधा टूर्नामेंट आता है जो हम खेलते हैं और बस उसके बाद फिनिश। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी हमें देख रहा हूँ यहाँ पे आप आउटडोर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बाइक में आपने कहा मैं इंडोर खेल के आई हूँ, तो क्या डिफरेंस क्या लगा पाकिस्तान और उसमें? यही डिफरेंस था, इसके अलावा भी कोई डिफरेंस था? देखिए वो गेम इस गेम से टोटली चेंज है। सबसे पहले तो स्टिक की चेंज है, ये हार्ड, ये भारी हॉकी है और वो बहुत लाइट वेट हॉकी थी। शूज चेंज होता है। सबसे बड़ी बात ग्राउंड ही चेंज थी, हमें उसका इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन हम गए, उन्होंने हमें बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज थी। उसके फाउल कुछ और थे, इसके फाउल कुछ और है 5 साइड के। तो हमने खेला, साथ साथ हमें सीखने को मिला। सीखने को तो बहुत कुछ मिला और बहुत अच्छी बात है, सीखे तो जितना उतना ही काम होता है। तो हमने सीखने को बहुत कुछ मिला। तो मैं तो ऐसे कहूँगी कि जितने टूर्नामेंट्स होते हैं हमें लेकर जाएं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करवाएं ताकि हमारी गेम अच्छी और हमारी हॉकी प्रमोट हो। अच्छा, यहाँ पे आपको जो इंडोर है उसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? देखिए ये तो गवर्नमेंट को पता होगा, ज़्यादा मुझे तो नहीं इस बारे में पता इंडोर क्यों नहीं होती, लेकिन मैं तो अपनी नॉलेज के मुताबिक बताऊं तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने हॉकी खेलना शुरू की। 6-7 में रोहा हॉकी अकेडमी से खेलना शुरू की थी। उन्होंने अपनी अम्मी के नाम पे रुखसाना और अपने अब्बू के नाम पे रुखसाना अरशद वुमेन हॉकी अकेडमी बनाई और एक प्राइवेट अकेडमी है, और इसमें सारा कुछ वो अपने पास से करती हैं। आने जाने का खर्चा, खाना पीने का खर्चा, रिफ्रेशमेंट, ग्राउंड के आने जाने के, रेंट के पैसे बच्चियों को, उसके अलावा स्टडी फ्री, सारा कुछ वो फ्री करवाती हैं। तो देखें अब जितनी हमने हॉकी खेली और उन्होंने मिस का वो तो आउटडोर थी, इंडोर नहीं हमने खेली। लेकिन ये है कि गेम तो वही होती है, प्लेयर भी वही होता है, बस रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं। तो वो उन्होंने हमें सिखाया, हमें वहाँ पर बताया, तो हमने खेले जरूर। यहाँ पे आप आउटडोर सीख के गई हैं, वहाँ जाके अपना इंडोर खेला है, तो एक जब हम सीख के कुछ जाते हैं आगे कुछ और होता है तो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है देखना। तो क्या आप उस तरह से प्रेजेंट कर पाई हैं इस चीज़ को? देखिए रिप्रेजेंट तो तब करते जब हम यहाँ से सीख कर जाते, बहुत कुछ इंडोर सीख कर जाते। हम यहाँ से सीख के नहीं गए, हमने वहाँ जाके सीखा, जितना भी सीखा। उन लड़कियों को खेलते देखा, बाहर की लड़कियों को, उनकी खेलने का स्टाइल देखा, उनका गेम देखी, तो हमें तो बहुत खुशी हुई और हमने बहुत कुछ सीखा है। हम वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आए, हम वहाँ से कुछ सीख कर वापस आए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको इसके अलावा क्या लगता है कि किसका कसूर है? ये कसूर किसी का नहीं है। देखिए पहले हमारे टूर्नामेंट्स होते थे बहुत ज़्यादा आउटडोर के भी, लेकिन जब से कोविड आया, कोविड खत्म हुआ, उसके बाद टूर्नामेंट्स कम हो गया। देखिए जितने टूर्नामेंट्स करवाए जाए हमारी हॉकी उतनी नुमाया होगी, उतने खुल के सामने आएगी, हमें नए से नए गेम पता चलेगी, फाउल पता चलेंगे, नई प्ले करने का कोई डोज वगैरह पता चलेगा, कोई और चीज़ें पता चलेंगी। तो ये गेम डिपेंड करती है कि हमारे ज़्यादा मैचेस करवाए जाए। तो मेरी तो हुकूमत से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाएं ताकि हमारी गेम अच्छी हो। अच्छा आप हॉकी में ही है, क्रिकेट में क्यों नहीं है? आपका दिल नहीं करता कि आपको भी लोग सीरीज तादाद में देखने हैं? क्रिकेट को लोग बहुत सीरीज तादाद में देखते हैं, बहुत सी वहाँ में जो क्रिकेटर्स की भी फैन है, हॉकी की भी मेरे फैन है इतने खास देखे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे तो गेम का शौक था, साफ सी जो बात है, और जो मुझे गेम में लेके आया वो मैंने आपको बताया, सहरी छापी है। मैं बहुत छोटी थी, हमें तो पौनियाँ भी नहीं करनी आती थी, वो हमारी करती होती थी। हमारे ग्राउंड में उन्होंने हमें खिलाना, फिर वापस घर छोड़ के आना अपने। हमारी अम्मी जो थी ना वो उनके कहने पे हमें भेजती थी। वो एक हिसाब से यही होगा, वो हमारी दूसरी माँ है। उन्होंने हमें खिलाया पिलाया, बड़ा किया, आने जाने का रेंट वगैरह सारा कुछ उन्होंने किया। तो वो हॉकी में लेके आई तो हमने हॉकी खेली, और मुझे तो बहुत शौक है, मेरा दिल करता मैं तो सारा दिन बस हॉकी खेलूँ और कुछ करूँ ही ना। तो क्रिकेट इसलिए नुमाया होती है क्योंकि उनके टूर्नामेंट ज़्यादा होता है, हमारे ज़्यादा करवाएंगे तो ये भी नुमाया होगी। अच्छा आखिर पे हुकूमत के लिए कोई पैगाम? हुकूमत के लिए मेरा सिर्फ यही अपील है उनसे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाएं ताकि हमारी गेम इम्प्रूव हो। नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई थी मरियम से, जिन्होंने बताया कि उनको पाकिस्तान में इतना प्रमोट नहीं किया जाता हॉकी टीम को जितना कि क्रिकेट को किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ जो है अरीबा सरवर मौजूद है जो कि इंडोर खेलने गई हैं। वहीं पर इन्होंने जो हॉकी मैच है वो सीखा और वहाँ पर गोल किया। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक। अच्छा अरीबा, मुझे ये बताएं कि आप इंडोर जब खेलने गई, यहाँ आउटडोर वहाँ इंडोर, क्या डिफिकल्टी सबसे पहले पेश है?
सबसे पहले तो इंडोर के और फील्ड हॉकी के बिल्कुल रूल्स ही चेंज हैं। हमें एक तो वहाँ पे इंडोर हॉकी का रूल्स ही नहीं पता थे, तो हमने क्या खेलना था। लेकिन हिम्मत करके हमें ये था कि हमने खेलना है। जो भी हम इतनी दूर आए हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर आए हैं, तो कुछ ख़राब नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट मैच खेला, उसमें हमें काफ़ी गोल पड़े और हमने सीखा। फर्स्ट मैच में सीखा, सेकंड में सीखा। सीखते सीखते हमने जितना हो सका हमने खेला, हमें करना आया। जितना हम लोगों ने सीखा हमने किया भी। और वहाँ के हमें रूल्स, रेगुलेशन, एक्सपीरियंस, हमारी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। और लास्ट पे फिर हमारा ईरान के साथ मैच हुआ था, जिसमें हमने उनको एक गोल भी किया था। आप कितनी देर से क्रिकेट सीख रही हैं, ये वाली हॉकी क्रिकेट जो सीख रही हैं, और उसके अलावा वहाँ पे कितना अर्सा आप लोग रहे जो इंडोर जहाँ खेलने गए थे? फर्स्टली तो मुझे 9 इयर्स हो गए हैं सीखते हुए, और मैंने शुरू से ही फील्ड हॉकी और रोहा के क्लब से ही खेला, रोहा हॉकी एकेडमी से। और यही मेरा यहाँ से ही बचपना स्टार्ट हुआ, हॉकी मेरी का आगाज़ हुआ। तो अब मुझे 9 इयर्स हो गए हैं। और हम लोग वहाँ पे तकरीबन 1 माह हमारा वो कैंप लगा और 15 दिन हम लोग कराची रहे हैं। वहाँ पे सीखा, वहाँ पे भी यही फील्ड हॉकी का यही ग्राउंड में सीखा। वहाँ पे भी इंडोर का इवन तो उनको नहीं पता था, सर वगैरह कभी के रूल्स क्या, हमें वहाँ जाके पता लगा थाईलैंड के इसके क्या रूल्स हैं, कैसे है, इसकी हॉकी स्टिक्स चेंज हैं। तो वहाँ जाके हम लोग तकरीबन 15 दिन रहे हैं और उसमें हमने सीखा भी और किया भी। अच्छा, कितने मैचेस थे? आपने बताया कि इससे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कि काफ़ी मैचेस ऐसे थे जिसमें आपसे गोल नहीं किया गया था इस वजह से, क्योंकि वो इंडोर था। तो कितने मैचेस के बाद आपने गोल किया? हम लोग को तकरीबन टोटल 4 मैच मिले थे और लास्ट मैच में ही, चौथे मैच में हमने गोल किया था ईरान को। ठीक है। अच्छा, जब आप लोग उधर गए, आपके जो टीचर्स वगैरह साथ गए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई पहले 3 मैचेस में गोल नहीं किया, या कोई स्टिकनेस वगैरह उन्होंने किया आप पे? एक्चुअली उनको खुद भी एक्सपीरियंस नहीं था इंडोर का उनको नहीं पता था रूल्स। वो भी गए हमारे साथ, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम शायद देखा था, तो इसलिए इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। लेकिन वो चाह रहे थे जो हमें आता हम सिर्फ वही करें। लेकिन फील्ड हॉकी और इस हॉकी में, इंडोर हॉकी में चेंज होता है। तो हम वहाँ पे बॉल थोड़ा सा भी उठता था, हमें फाउल मिलता था, हम पे पीसी हो जाता था। वो उल्टा हम लोग जो डॉज मारते थे, वो थोड़े से भी बॉल उठे तो हमारा ही उल्टा फाउल हो जाता था। तो हमें थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने किया जैसे तैसे होके हम लोग खेले वहाँ पे। और सबने पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखे, सब बहुत खुश थे। इवन के FIH के एक बड़े ऑफिसर CEO थे, वो भी बहुत खुश हो के पाकिस्तान की टीम आई। उनको पता था फर्स्ट टाइम है और पाकिस्तान में ये नहीं है, तो वो बहुत खुश थे कि हम लोगों ने सीखा वहाँ पे। उन्होंने हमें हॉकी स्टिक्स भी गिफ्ट करी। अब तो आपके टीचर्स को पता है कि वहाँ पे इंडोर खेला जाता है, उसके बावजूद आपके लिए यहाँ पे इंडोर का इंतजाम नहीं किया गया अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडोर बेसिकली मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो कि किसी भी गेम को इतना सपोर्ट किया ही नहीं जाता सिवाय क्रिकेट के। तो इवन कि आप भी क्रिकेट के ही फैन होंगे, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, नथिंग। तो ऐसे ही है, पाकिस्तान के जब लोग ही सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग भी आगे हम लोग जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। माशाल्लाह हमारी अकेडमी की लड़कियां लास्ट टाइम बुलोन आए गए थे, ठीक है, पाकिस्तान की टीम 3rd राउंड होकर आए थे, किसी को पता चला नहीं चला। क्रिकेट एक मैच भी हारे, खेल के आए, जीत के आए, सबको पता चलता है। लेकिन किसी और वो जो अरशद नदीम भाई थे, वो अपनी उस पर गए, वो जीत कर आए, उन्होंने अपना नाम बनाया। उनको आगे जैसे जैसे उनको फेसबुक पे सबसे पहले वो मिला, फिर उसके बाद न्यूज़ पे आया। जब हमें आप न्यूज़ वाले ही नहीं करते तो हम लोग फिर आगे क्या करेंगे? यानी कि आपका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आपको जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं वो प्रमोट नहीं करते, और ना ही गवर्नमेंट? बिल्कुल, ना गवर्नमेंट और ना ही न्यूज़ चैनल वाले और ना ही पाकिस्तान के लोग। तो आप उन लोगों को जो कि हॉकी को या बाकी जो मैचेस हैं क्रिकेट के अलावा उसको प्रमोट नहीं करते, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं चाहती हूँ आप सिर्फ, मैं हॉकी का नहीं कह रही, आप सब गेम्स को प्रमोट करें। माशाल्लाह अब एक रेसलर है भाई, नाम नहीं आता, शायद हमजा था, उनका भी मैं फेसबुक पर देख रही थी, वो भी जीत कर आया वहाँ से रेसलिंग का फर्स्ट। और एक पोलो के भाई जीत के आए हैं, माशाल्लाह इंडिया को बीट किया उन्होंने, फर्स्ट आए हैं, नहीं पता चला। तो मैं चाहती हूँ इस तरह सब गेम्स को प्रमोट किया जाए। हमारा भी दिल दुखता है जब वो सिर्फ लोग क्रिकेट करते हैं और हमें नहीं करते आगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ सब
गेम्स को प्रमोट किया जाए और सब गेम्स को आगे लाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग को आगे लाएं। अरीबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी नाजरीन, अरीबा और मरियम दोनों की एक ही अपील है हुकूमत से कि यहाँ पे इंडोर जो इंतजाम है वो किए जाए, ताकि ये लोग जब बाहर के मुल्क खेलने जाए इन्हें वो मुश्किल पेश ना आए जो अभी आई हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को, कैमरामैन अजान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।